नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आज बिजनौर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अबचलगढ़ के ग्राम आलमपुर गांवडी में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीआईजी और डीएम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। हेलीपैड, पार्किंग और यातायात व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। बिजनौर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये दौरा कई मायनों में अहम है, लेकिन आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के तमाम कड़े बंदोबस्त किए हैं। हेलीपैड, पार्किंग और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया गया। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आज बिजनौर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये दौरा कई मायनों में अहम और खास होने वाला, लेकिन दौरे से पहले सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीआईजी और डीएम ने कार्यस्थल का भी निरीक्षण किया है। साथ ही हेलीपैड, पार्किंग और यातायात व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि बिजनौर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। ये दौरा कई मायनों में अहम और खास हो जाता है। राज्य के मुखिया आज बिजनौर पहुंचेंगे। बिजनौर दौरे को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन ने पहले से कर ली हैं। सुरक्षा के लिहाज से तमाम कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। चाहे फिर हेलीपैड की बात की जाए, कार्यक्रम स्थल की बात कर ली जाए, हर जगह तमाम तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खुद डीआईजी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और ऐसे में उन्होंने सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम भी करवाए हैं। हेलीपैड, पार्किंग और यातायात व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ताबिश मिर्जा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ताबिश, बिजनौर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? कितने बजे वो बिजनौर पहुंचेंगे? क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? ताबिश। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जनपद बिजनौर में आज बहुत बड़ा खास दिन है जनपद बिजनौर के लिए, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर दौरे पे रहेंगे। वहीं अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्था चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। वहीं डीआईजी और डीएम जगजीत कौर खुद वहां पर वहीं पर है और वहीं तैयारियों का जायजा लेंगे। अगर जायजा की हम बात करें तो अधिकतर पुलिस की तैनाती, काफी पुलिस की तैनाती वहां पे की गई है। और अगर हम बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात करते हैं तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुशी की लहर दौड़ेगी, क्योंकि 2027 का चुनाव बहुत करीब है। योगी जी कोई ना कोई जीत का मंत्र बिजनौर को देके जाएंगे और कहीं ना कहीं बिजनौर को एक बड़ी सौगात देके जाएंगे। जी बिल्कुल ताबिश, लेकिन बिजनौर पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कोई जानकारी मिल पा रही है कितने बजे पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में कौन कौन उनके साथ मौजूद रहेगा? ताबिश। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 बजे का सीएम योगी का प्रोग्राम है स्थल पर। वहीं पे स्थल पर 1 बजे सीएम योगी उतरेंगे और वहीं जनता को, एक बड़ी जनता को संबोधित करेंगे। अगर हम बात करें बड़े बड़े नेताओं की, तो बड़े बड़े नेताओं के आने की संभावना है। जी बिल्कुल ताबिश, लेकिन 27 का चुनाव आने वाला है, महज चंद महीने बचे हुए हैं। और ऐसे में अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो अलग अलग जिलों में उनका दौरा किया जा रहा है। वो अलग अलग जिलों में दौरे पर रह रहे हैं और जनता को तमाम सौगातें दी जा रही है। बिजनौर दौरा कितना अहम रहेगा, कितना खास रहेगा आगामी चुनाव के लिहाज से देखा जाए, और बिजनौर की जनता को क्या कुछ सौगातें दी जा सकती हैं इस दौरे के दौरान? ताबिश। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँ, जिस तरह योगी सरकार ने जमकर यहाँ विकास कराया है। अगर बात करें विकास की बिजनौर में, तो लाइट, पानी, सड़कें बहुत अच्छी हैं। और वहीं अगर बात करें तो बिजनौर के अंदर 4 सीटें जो समाजवादी के खाते में है, 4 बीजेपी के खाते में है। तो अब की बार बीजेपी का सबसे बड़ा गुण यही होगा कि बीजेपी अपनी 8 की 8 विधानसभा की सीटें बिजनौर से जीते। अगर बात करें विकास की, तो लगातार जनपद बिजनौर में लगातार विकास बीजेपी का दिखाई दे रहा है। अगर बात करें हम कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था में आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे लगना अभियान चलता है, किस तरह यहाँ पे बदमाशों पर कहर बनकर टूटती है पुलिस। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ताबिश तमाम सारी जानकारी देने के लिए।
और उधर मुजफ्फरनगर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जो शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव में एक भाई ने कथित तौर पर अपनी 21 वर्षीय बहन आदिबा के निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज भाई आमिर ने झूठी शान की खातिर इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। इस ऑनर किलिंग के घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और इस बीच आपको बता दें कि पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मुजफ्फरनगर में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। भाई ने ही अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि भाई अपने बहन के प्रेम प्रसंग को लेकर नाराज चल रहा था और उसने कई बार उसको मना किया, लेकिन ना मानने के बाद भाई ने यह खौफनाक कदम उठाया, बहन की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, आरोपी की तलाश भी पुलिस कर रही है और ऐसे में प्रेम प्रसंग से भाई नाराज था, जिसकी वजह से उसने ये खौफनाक कदम उठाया। बताया जा रहा है कि झूठी शान को लेकर, समाज में इज्जत को लेकर भाई ने अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसकी बहन किसी से प्रेम करती थी, जिसको लेकर उसका भाई कई बार उसको पहले भी मना कर चुका था और ऐसे में जब उसकी बहन नहीं मानी तो उसके भाई ने यह खौफनाक कदम उठाया और अपनी बहन की हत्या कर दी। हालांकि जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आदेश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश, मुजफ्फरनगर में ये ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक भाई ने ही अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। क्या कुछ वजह रही कि भाई ने ये खौफनाक कदम उठाया? आदेश। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर जनपद के थाना शाहपुर क्षेत्र के आदमपुर गांव का ये मामला है, जहां पर एक भाई ने अपनी ही सगी बहन की गला रेतकर हत्या कर दी, क्योंकि भाई जो है बहन के प्रेम प्रसंग से जो है नाराज था और काफी लंबे समय से जो है जो भाई था, जो हत्यारा है, वो अपनी बहन को कहीं ना कहीं जो है प्रेम संबंधों के लिए मना कर रहा था। लेकिन बहन कहीं ना कहीं जो है जिस पर अड़ी हुई थी और लगातार एक युवक से जो है फोन पर बातचीत करती थी, उसी से नाराज होकर जो है भाई ने अपनी बहन की जो है गला रेतकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची थाना शाहपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि देर रात्रि पुलिस ने जो है हाफ एनकाउंटर में हत्यारे भाई को जो है लंगड़ा करने के बाद अस्पताल भेजने का काम किया है और आगे की जो है जांच पड़ताल। बिल्कुल आदेश, लेकिन सवाल ऐसे में ये खड़ा हो रहा है कि अगर इस युवती की हत्या की गई, क्या उसके भाई ने अकेले की है या उसकी फैमिली से कोई और मेंबर इस पूरे हत्याकांड में सम्मिलित है? कोई ऐसी जानकारी या फिर आरोपी ने कुछ ऐसा कबूला, कोई अपडेट? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अभी जो आरोपी है, आरोपी ने जो है अकेले कबूला है कि मेरे द्वारा हत्या की गई है। उस समय घर में जो है उसकी बहन मौजूद थी और अकेला जो है हत्यारा मौजूद था और मौका पाकर जो है भाई ने जो है अपनी बहन की जो गर्दन रेतकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले पर जुटी हुई है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है और भी तथ्य इस पूरे मामले पर जो है निकलकर सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आदेश तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह हत्याकांड का बड़ा खुलासा किया गया। एसटीएफ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई से ये बड़ी सफलता मिली है। मुख्य साजिशकर्ता समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिनेश कुमार और ड्राइवर मुगरबीन गिरफ्तार हुआ है। 27 मई को हुई थी प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। लखनऊ से बड़ी खबर, लखनऊ में चर्चित प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। यूपी एसटीएफ और पीजीआई थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इस सनसनीखेज हत्या के मुख्य साजिशकर्ता समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक 27 मई 2026 को हुए इस हत्या की घटना की गहन जांच के बाद आरोपी दिनेश कुमार और उसके ड्राइवर मुकरबीन उर्फ मुबीन को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ और पुलिस टीम ने मामले का सफल अनावरण करते हुए हत्या के पीछे की साजिश का खुलासा कर दिया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस मामले की अन्य
पहलुओं की भी जांच कर रही है। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गई थी और इस हत्याकांड का पुलिस और एसटीएफ ने खुलासा कर दिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनेश कुमार और उसके ड्राइवर को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। हर एंगल से जांच की जा रही है। दरअसल एसटीएफ और पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई की गई जिसमें बड़ी सफलता मिली। मुख्य साजिशकर्ता जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके ड्राइवर के साथ 27 मई को प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की जाती है। उसके बाद से ये दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे थे। फिलहाल एसटीएफ और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ी सफलता मिली है। मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनेश कुमार और उसका जो ड्राइवर है उसको फिलहाल एसटीएफ और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर। लखनऊ प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। मुख्य साजिशकर्ता समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनेश कुमार और ड्राइवर मुकरबीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की जाती है और उसके बाद से ये दोनों साजिशकर्ता और आरोपी फरार थे। हालांकि पुलिस के हत्थे अब चढ़ गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की जाती है, उसके बाद से ये दोनों आरोपी फरार थे। इस हत्याकांड का खुलासा किया गया है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बीते बुधवार को लखनऊ में एक ऐसा मर्डर हुआ जो बिल्कुल ब्लाइंड था और ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी मशक्कत थी क्योंकि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में कल्ली पश्चिम के पास में संदीप सिंह जब अपने कार से उतर के ऑफिस के लिए जाते उतने में ही 15 सेकंड के अंदर उनके ऊपर 3 गोली चलाई जाती है जिसमें उनकी तत्काल मौत हो जाती है। उनको घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर संदीप सिंह का किससे क्या राजनीतिक दुश्मनी थी या कोई बिजनेस को लेकर के बातचीत थी या कोई विवाद चल रहा था, क्योंकि संदीप सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका किसी से कोई विवाद नहीं था। जिस ड्राइवर ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया था उसका भी साफ तौर पे कहना था कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं था। जो उनके वकील थे उनका भी कहना था कि प्रॉपर्टी के काम में वाद विवाद होते रहते, लेकिन इस तरीके का कोई विवाद नहीं था। पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर था। ऐसे में पुलिस लगातार अपनी जांच कर रही थी और संदीप सिंह का एक वीडियो पुलिस के हाथ लगता है जिसमें जो दूसरी अपोजिट पार्टी है जिसके साथ में सीधे तौर पर संदीप सिंह का वाद विवाद हो रहा था। मुबीन उसका ड्राइवर है और यादव जो बिल्डर है वो सीधे तौर पर दिनेश इसमें शामिल था। दिनेश यादव से जमीन को लेकर के वाद विवाद आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से हो रहा था। और संदीप सिंह वहां जो लेबर काम कर रहे थे उससे कहता है कि तुम काम करो, तो दिनेश यादव कहता है कि तुम तो लेबर हो, यहाँ प्रॉपर्टी में जो बिल्डर होते हैं उनकी हत्या हो जाती है। पुलिस ने इसी एंगल से जांच करना शुरू किया। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस को अहम सबूत मिले। दरअसल दिनेश और उसके ड्राइवर मुबीन ने पूरी ये माना जाए कि प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर दोनों के बीच में रंजिश चल रही थी और उस रंजिश को निकालने के लिए ये कांड किया गया, हत्या की गई, ये मर्डर किया गया, ये प्री प्लान था पहले से, ये माना जाए पुनीत? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल प्री प्लान था। और जिस तरीके से दिनेश के ड्राइवर मुबीन ने अमीनाबाद से एक सेकंड हैंड अपाचे मोटरसाइकिल खरीदी, उसकी नंबर प्लेट चेंज करी, 10 दिन तक जो 2 शूटर हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उन्होंने संदीप सिंह के ऑफिस से लेकर के घर तक की रेकी करी। और सबसे अहम बात कि जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन दिनेश यादव लखनऊ से बाहर था और मुबीन बकरीद का बहाना बना करके लखनऊ से बाहर अपने घर चला गया था। ऐसे में सीधे तौर पर इनके ऊपर सवाल नहीं खड़े हो रहे थे क्योंकि एक छोटा सा वीडियो था जिसमें इस तरीके की खुली धमकी भी नहीं थी। फिलहाल जिस तरीके से पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए सारे सबूत इकट्ठा करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें पीजीआई पुलिस और एसटीएफ की अहम भूमिका। अब दोनों शूटरों की तलाश है, दोनों रायबरेली रोड की तरफ भागे थे। एसटीएफ लगातार उनको पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उधर अलीगढ़ में अहिल्याबाई होलकर मेले में बवाल मच गया। युवकों ने पुलिस पर पथराव किया है, इसका आरोप लगाया गया। स्टंटबाजी रोकने पर पुलिस युवकों के बीच विवाद हुआ है। मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंचे थे एसपी सिटी। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। मेले में हंगामे के बाद भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। एसपी सिटी आदित्य बंसल ने मोर्चा संभाल लिया है। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। मेले में हंगामे के बाद भारी बवाल हुआ। पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां पर
अहिल्याबाई होलकर मेले में हंगामा देखा गया। युवकों ने पुलिस पर पथराव किया है। स्टंटबाजी रोकने पर पुलिस और युवकों के बीच में झड़प हुई है। मारपीट की सूचना मिलने पर ये कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल मेले में हंगामे के बाद भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अलीगढ़ से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई, जहां पर अहिल्याबाई होलकर मेले में उत्पात मचाया गया है और ऐसे में स्टंटबाजी रोकने पर पुलिस और युवकों में विवाद बढ़ता है। उसके बाद दरोगा से मारपीट की सूचना मिली, जिसके बाद एसपी सिटी खुद मौके पर पहुंचे। हंगामे के बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अहिल्याबाई होलकर मेले में बवाल हुआ है। पुलिस पर पथराव के भी आरोप हैं। शासनी गेट चौराहे पर कुछ युवकों द्वारा मोटरसाइकिल को, ट्रैक्टर को बहुत ही तेज स्पीड से और बहुत ही लापरवाही पूर्वक जो है ट्रैक्टर और बाइक के साथ स्टंटबाजी की जा रही थी, जिससे जो है वहाँ पर चारों रोड पर, आगरा मथुरा रोड पर जाम की स्थिति पैदा हो रही थी और पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत ही एक हानिकारक स्थिति पैदा हो रही थी। जिस तरीके से तेज स्पीड से स्टंटबाजी की जा रही थी, ट्रैक्टर्स के साथ की जा रही थी, किसी भी जान माल का इसमें खतरा हो सकता था, किसी की जान जा सकती थी। इसी क्रम में जो है लोकल जो स्थानीय पुलिस है, शास्त्री गेट थाने की जो पुलिस है, उनके द्वारा इन युवकों को रोका गया। 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल जो है मौके पर शास्त्री गेट चौराहे पर शांति व्यवस्था है और ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से जा रहा है। पब्लिक की आवागमन भी इसमें सामान्य है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अहिल्याबाई होलकर मेले में उत्पात मचाया जाता है, बताया ये जा रहा है कि कुछ कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। क्या कुछ मामला रहा, क्यों ये झड़प हुई, कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया? जितेंद्र, देखिए, मैं बता दूं, पूरी घटना जो है शासनी गेट थाना क्षेत्र की है, जहां पर अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जा रही थी। इस मेले के दौरान कुछ लोगों द्वारा स्टंटबाजी की जा रही थी ट्रैक्टर और बाइकों से, जिस दौरान उनको लॉ एंड ऑर्डर रोकते हुए की संभावना को जताते हुए पुलिस द्वारा उसको रोका गया, जिसका विरोध करते हुए वहां के पर जो मौजूद लोग थे उनके द्वारा जो पुलिस वाले थे उनके साथ मारपीट की गई, पथराव भी किया गया, जिसमें दरोगा राजकुमार झाकड़ के साथ के चोटें भी आई हैं, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया है। इस दौरान जो घटना पूरी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की एक कहीं ना कहीं साजिश हो सकती है, क्योंकि ये जो जहाँ पर जो घटना हुई है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय एक जगह पर रहते हैं और यहाँ पर हमेशा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति बनी रहती है, जिसको लेकर यहाँ पर पुलिस पहले से ही मौजूद थी। जब घटना की जानकारी मिली उसके बाद एसपी सिटी पुलिस फोर्स के साथ वहां पे पहुंचते हैं और इस पूरे मामले को देखते हुए वहां पर 3-4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उसके बाद शांति व्यवस्था बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे घटना जो है लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने को लेकर थी, जहां पर और पुलिस द्वारा सीधे तौर पर कहा गया कि जो भी दंगाई हैं उनके खिलाफ बड़ा से बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जिस तरीके से कहीं पर भी अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो उनको लेकर एसएसपी नीरज यादव और एसपी सिटी बंसल जी द्वारा सीधे तौर पर इस बात पर कहा गया है कि कोई भी दंगाई को छोड़ा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, इस मेले में उत्पात मचाया जाता है, पुलिस पर हंगामा किया जाता है, पुलिस पर हमला किया जाता है। अगर अभी की स्थिति जानने की कोशिश की जाए जितेंद्र, तो क्या हालात बने हैं? क्या वहां पर पुलिस को मौजूद किया गया है? प्रशासन अलर्ट पर है? सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए ताकि दोबारा से इस तरीके की खबरें सामने ना आए? जितेंद्र, देखिए, वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे जो मौका वारदात पे जो घटना हुई है वो आगे ना हो पाए और जो मेला है शांतिपूर्ण हो जाए। जिसके बाद जो कुछ लोग जो इसमें जो स्टंटबाजी में शामिल थे, जो माहौल बिगाड़ना चाह रहे थे, उनको हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है और जिनके द्वारा ये घटना की गई थी उन 4 लोगों को पकड़ लिया गया है और साथ ही जो उनके पास ट्रैक्टर और बाइकें थी उनको भी जब्त किया गया है। अब आगे देखने वाली बात रहेगी कि पुलिस द्वारा इसमें और बड़ी क्या कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बताइए उसे बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है, जिसमें एक सिपाही भी घायल बताया जा रहा है। बाइक लूटकांड के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। लूटी गई बाइक और 3 तमंचे भी पुलिस ने बरामद कर लिया। घायल बदमाश और सिपाही को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वजीरगंज थाना क्षेत्र के
बिलसी रोड पर यह मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गिरफ्तार किया गया। तस्वीर बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। लूटी गई बाइक और 3 तमंचे फिलहाल पुलिस ने बरामद कर लिए। घायल बदमाश और सिपाही को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वजीरगंज थाना क्षेत्र के बिलसी रोड पर मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। बदायूं से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। बाइक लूटकांड के आरोपी से पुलिस के मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाश घायल हो गया है और एक सिपाही भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। थाना वजीरगंज पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर कि बिलसी रोड की तरफ से 3 बदमाश किसी मोटरसाइकिल पर कोई घटना करने वाले हैं। इस पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान रात्रि करीब 10 बजे 3 बदमाश आते दिखाई दिए, जिस पर पुलिस द्वारा रोका टोका करने पर उन बदमाशों द्वारा पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की गई। इस फायरिंग के दौरान पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए एवं 1 आरक्षी भी घायल हुआ। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नियाजी खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नियाजी, बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? क्या बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है? क्या कुछ अपडेट नियाजी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं अर्चना कि जिस तरीके से बदायूं में आए दिन अपराधों की संख्या लूट मार की ये बढ़ती जा रही थी, भाई बदायूं एसएसपी अंकिता शर्मा के सख्त निर्देशों पर भी अब छोटी सी लूट पर भी हाफ इनकाउंटर होना शुरू हो गए हैं। वहीं ये वजीरगंज में एक बाइक लूट की घटना को ये 3 लोग अंजाम देते हैं और वजीरगंज और बिलसी रोड पर बीती रात इन बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो जाती है। वहीं पुलिस चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाती है और उनको रोकती है। जब वह नहीं रुकते हैं तब वह पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग कर देते हैं, जिसमें 1 आरक्षी घायल हो जाता है। इसी दौरान पुलिस जब जवाबी फायरिंग करती है तो उनके पास से 1 बाइक, 3 तमंचे और खोखा कारतूस भी पुलिस बरामद कर लेती है और उनके पास से 2 बाइकें बरामद होती हैं। वहीं पुलिस घायलों को अस्पताल में भर्ती करा देती है। लगातार अपराधों पर नियंत्रण लगाने को लेकर पुलिस अभियान चला रही है और वहीं पुलिस की इस जवाबी कार्रवाई से वहीं अपराधियों के हौसले कहीं न कहीं पस्त होते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई घटनाएं जनपद बदायूं में हो चुकी थी, लूट की और डकैती की घटनाएं, जिसको लेकर पुलिस काफी ज्यादा सक्रिय हो चुकी थी। वहीं अब बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाती हुई ऑपरेशन लंगड़ा नजर आ रही है। जी बिल्कुल नियाजी, अगर ऐसे में बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो अपराधियों के खिलाफ लगातार 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं उत्तर प्रदेश में। अगर इस घटना की बात की जाए, बाइक लूट घटना की बात की जाए, तो कितने लोग इसमें शामिल थे और अभी तक पुलिस के हाथ कितने लोग लगे हैं, मतलब कितने हत्थे चढ़े हैं नियाजी? जी पुलिस मुठभेड़ में फिलहाल तो ये 2 लोग ये घायल हुए थे और वहीं तीसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लगातार बदायूं में इस तरीके की बाइक चोरी और साइकिल चोरी की कई घटनाएं निकलकर सामने आ रही थी। वहीं पुलिस का कहना है कि इस संबंध में जो अपराधी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बदायूं एसएसपी के सख्त निर्देश पर सभी जनपदों के लगातार ये ट्रांसफर भी किए जा रहे हैं ताकि कानून व्यवस्था दुरुस्त की जा सके। जी अच्छा, बिल्कुल नियाजी, और लगातार 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। छोटे छोटे अपराधी हों या बड़े अपराधी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे ये माना जाए कि आम जनता को, उन अपराधियों को भी एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप अपराध करेंगे तो पुलिस के हाथ से बचने में सफल नहीं हो पाएंगे। नियाजी जो बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ये जो 0 टॉलरेंस की जो योगी सरकार बात करती है अपराधियों के खिलाफ, वहीं जगह जगह जनपद में देखा जा रहा है कि लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं और अपराधियों की ये कमर तोड़ने का प्रशासनिक द्वारा काम किया जा रहा है। भाई कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम जनता के लिए एक बड़ी राहत भी ये चोर उचक्के और जो उठाई गिरे हैं, छीना झपटी करते हैं, उनकी भी ये कहीं ना कहीं हौसले पस्त ये होते हुए बदायूं पुलिस प्रशासन द्वारा ये नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल नियाजी, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि एक तरफ इस तरीके के हाफ एनकाउंटर हो, फुल एनकाउंटर हो, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों की अगर बात कर ली जाए, चाहे फिर बदायूं की बात करें या तमाम उन जिलों की जहां पर इस तरीके की छीना झपटी हो, बाइक चोरी हो, मर्डर हो, इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं।
जिस तरीके से ये खबरें जो लगातार ये सामने आ रही हैं, इसको लेकर वहीं प्रशासन भी काफी ज्यादा ये अपनी ताकत भी ये नतीजे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जीरो टॉलरेंस की योगी सरकार बात करती है और वहीं देखा जाए तो प्रशासनिक पे एक बड़ी कार्रवाई भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस की भी एक बड़ी लापरवाही निकल कर सामने आती है। कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में भी ये चूक ये नजर आती है। वहीं देखा जाए तो लगातार इन अपराधियों के खिलाफ अगर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे तो कहीं ना कहीं इनके हौसले पस्त होते हुए ये नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नियाज़ी तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए चैनल न्यूज़।